everyone, welcome back to my channel Monica here और my name is Monica पांडे। आपको पता है और जो लोग लाइव आते हैं उनको पता होगा कि मेरे थोड़े से छाले हुए पड़े हैं मुंह पे, तो उतने अच्छे से बोलते नहीं बन रहा है। फिर भी ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा ज़रूरी बहुत है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियोस ना सारे रूम ओनर्स हैं जितने भी हैं, जहाँ के भी हैं, ऑल इंडिया के, उनके लिए हैं। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि मेरा मुंबई का सफ़र कैसा रहा। मेरा मुंबई का सफ़र नो डाउट बहुत अच्छा था, बट वहाँ के एक्सपीरियंस थोड़े बुरे हो रहे हैं अभी अभी समझ रहे हो, जब मैं वहाँ से आ रही हूँ तो अभी वहाँ के जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बुरा फील लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे जो रूम ऑनर थे और जो भी जहाँ के भी रूम ऑनर हैं, उन्होंने हमसे अमाउंट एक डिपॉजिट ले रखा था। सबको पता है, सब ले रखते हैं, है ना। जब डिपॉजिट अमाउंट आप लेते हैं ना, तो उसे लौटाने की भी दम रखा करो। उस अमाउंट से पता है कोई कैसे करके आपको वो डिपॉजिट अमाउंट देता है, फिर आप उसको रख लेते हैं, है ना, उसको लौटाते नहीं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपके घर में कोई रहा 10 महीने 1 साल और आपने उसका जितना भी जो भी अमाउंट था आप उसमें से कुछ परसेंट लौटाते हो। जब आपने 100% का प्रॉमिस किया था कि हम आपका 100% अमाउंट लौटा देंगे अगर प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है, तो आपको 100% ही लौटाना चाहिए। हम जहाँ रहते थे वहाँ के घर में मैंने कील भी नहीं ठोकी थी कि किसी का घर खराब ना हो, हम तो रह के चले जाएंगे, सामने वाले का घर है, फिर कोई आएगा। हमने एक कील तक नहीं ठोकी थी। जब आपने प्रॉमिस किया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगी तो आपका 100% अमाउंट जो है, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा भी है कि 100% अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, बट वो कभी नहीं दिया जाता है। 15% अमाउंट उन्होंने अपने पास रख लिया। उन्होंने बोला हम घर विजिट करेंगे, जब विजिट कर लेंगे उसके बाद आपका ये 15% भी आपको चुका देंगे। पर अब वो नाटक कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें पेंट कराना पड़ेगा घर पे। पेंट कितने का होता है? 2,000 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का होगा कि सारे अमाउंट का आपको पेंट ही करा दोगे। 1 BHK डबल, हमने छोटा ही, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो हमने छोटा ही रूम लिया था, 1 BHK था। फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपका अमाउंट रख लेंगे पूरा। यार ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी का अमाउंट ये प्रॉमिस करके रखते हो कि हम आपको लौटा देंगे प्रॉपर्टी विजिट के बाद, तो उसे लौटाना भी पड़ता है। आपने हमारा सारा अमाउंट रख लिया, आप बोल रहे हो कि हमने आपकी प्रॉपर्टी, वो पता है। और हमको फ़ोटो किस चीज़ का भेज रहे हैं, जैसे मैं दीवार में टिकी तो थोड़ा बहुत ऑयल हेयर पे रहता है तो लग गया, हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं। किचन में थोड़ा सा, अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दोगे तो थोड़ा बहुत कलर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही घर के। और अगर आपको प्रॉपर्टी न्यू रखनी है तो आपको देना ही नहीं चाहिए किराए पे। आप न्यू रखो उसको, बिंदास खुद रहो, या तो दो ही मत किराए पे। किराए पे दोगे तो हल्का तो डलनेस आएगा ही, घर में कोई रह के जाएगा 10 महीने। और उसमें सिर्फ पेंट की ज़रूरत थी, और पेंट कराने में 1,000-2,000 रुपये ही लगते, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। और आपने ऐसा बोल के हमारा सारा अमाउंट रख लिया, 15%। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुंबई में कितना ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है डिपॉजिट के नाम पे। मुंबई से होंगे या मुंबई के आसपास से होंगे, वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई में कितना पैसा डिपॉजिट के नाम पे लिया जाता है। और ठीक है, लिया जाता है, लो, उसमें कोई ख़राबी नहीं। हर जगह थोड़ा सेफ अमाउंट डिपॉजिट के नाम पे रखा जाता है, पर उसे लौटाना भी तो बनता है। आप उसके सारे पैसे 15% डकार मार लो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। मतलब ये कहाँ का कॉमन सेंस है कि आप 15% अमाउंट से आपका घर कलर कराने वाले हो? ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और ये सब पता नहीं मुझे, यहीं क्यों, मुंबई जैसे शहरों में क्यों हो रहा है। कभी आओ हमारे मध्य प्रदेश, कभी आओ उत्तर प्रदेश, बिहार। अगर आप किसी के घर में 1 साल रह लेते हो ना, तो 5-6 दिन तो आपको व्यवहार के तौर पर रहने दे दिया जाता है कि चलो यार 1 साल रहा है बंदा, 5-6 दिन अगर उसको एक्स्ट्रा चाहिए रहने के लिए हमारा घर, तो चलो रह ले, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है कि एक तो हर दिन का, अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा रुको तो उसका भी पैसा लिया जाए, उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया जाए 1 दिन का भी, और उसके बाद उसका 15% अमाउंट भी खा लिया जाए। ठीक है, अब मैं तो यही बोलूँगी कि खा लिया जाए।
जिस जिस तक मेरी वीडियोज़ आ रही है, अगर कोई हेल्प कर सकता है तो ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो शेयर करके मैं तो चाहती हूँ, हालांकि मेरे रूम ऑनर मेरे हस्बैंड को ही जानते हैं, मुझे बिल्कुल जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ या ना उन्होंने मुझे कभी देखा है। बट अगर ये वीडियो उन तक जा रही है तो जानी ही चाहिए भाई, वो भी तो देखें और लोग भी तो देखें कि कैसी हरकतें हैं ये, एकदम तुच्छों वाली, है ना। और हमको क्या कहते हैं कि हम आपके इतने से अमाउंट से अमीर नहीं हो जाने वाले। अरे हमको अमीर कर दो हमारा अमाउंट दे के, तुम अमीर नहीं हो रहे हो तो हमको हमारा अमाउंट लौटा के हमको अमीर कर दो, ठीक है ना। मत रखो आप हमारा अमाउंट। एक तो हमने प्रॉपरली किराया दिया है एडवांस, दूसरा हमने बिजली का बिल पूरा पेमेंट किया। और अभी रिसेंटली पे मेरे हस्बैंड के पास मैसेज आता है कि आप 9 जुलाई तक रुके थे तो 9 जुलाई तक का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर दो। तो हम उनसे बोल रहे हैं आपने जो हमारा अमाउंट रखा है आप उसमें से अपना डिडक्ट कर लो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है और हमारा बाकी का पैसा दे दो। तो वो हमको बोल रहे हैं नहीं, हम आपको पहली बात तो पैसा काट के ही काटेंगे, उसमें से जो भी प्रॉपर्टी हमको पेंट वेंट कराना है वो काट लेंगे। पहले तो उन्होंने पहले शब्द में ये बोला कि आपका अमाउंट बचा ही नहीं, हमारे पास पूरा लग जाएगा। फिर जब हमने उन्हें फोर्स किया कि ऐसा नहीं होगा, इतना तो डैमेज हमने किया ही नहीं है, तो वो फिर बोले कि चलो थोड़ा बहुत जो भी बचेगा हम दे देंगे। अब वो हमसे बोल रहे हैं 9 जुलाई तक का आप हमारा बिजली का बिल दे दो, फिर आपका जो भी अमाउंट बचा, और बचा कितने रहे 1-2 हज़ार रुपये बचा है वो हम दे देंगे आपको। 1000-2 हज़ार तो बचा भी नहीं होगा, कितना अमाउंट लेते हो उसका 15%, उसमें से सिर्फ हमारा 1000-2 हज़ार बच रहा है उनके हिसाब से। तो पहली बात तो 1000-2 हज़ार बचा नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही बचा है, उसी में से आप काट के हमारा ईमानदारी से हमारा अमाउंट हमको दे दो वापस। बट नहीं, अभी वो बोल रहे हैं कि 9 जुलाई तक का बिल पेमेंट भी करो। हम बिल पेमेंट कर देंगे, वो पैसा भी रख लेंगे, ठीक है। और बिल तो वैसे भी पूरे महीने का वो देने बोल रहे हैं जुलाई के, है ना, वो पैसा भी रख लेंगे, बिल का भी ले लेंगे, मतलब हर चीज़ हम उनको करके दे दें। और फिर वो नंबर ब्लॉक कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी भी वो मैसेज में बात कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे तुच्छों वाली हरकतें ना करें, कोई भी कहीं का भी हो, जिसके पैसे लेते हो भाई ईमानदारी से दे भी दिया करो, वापस एग्रीमेंट लिखवा लेते हो, है ना। रिपोर्टी कोई करना नहीं चाहता फालतू में। सब लोग सोचते हैं कि यार जितना रिपोर्ट करेंगे इससे अच्छा तो उसमें भी आने जाने का खर्चा लगेगा, इससे अच्छा ईमानदारी से किसी का पैसा लौटा दो। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यू ऑल कि ये जो वीडियो है ना खूब से खूब शेयर कर देना यार। ऐसे रूम ऑनरों के पास तो ये वीडियो 100% जानी चाहिए, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस गाइस, प्लीज़ डोंट डू दिस। किसी का अमाउंट ऐसे रखना, मैं क्या बोलूँ, अच्छी बात नहीं होती। आपको तो खुद पता होना चाहिए यार, ये समझाने की बात नहीं है कि किसी का अमाउंट लिया है तो वापस कर दो उसके बाद, है ना। जब आपका प्रॉपर्टी, आप फालतू के बहाने बाजी मार के और फिर उसका पैसा रखने की कोशिश मत करो, ठीक है। हमको भी समझ में आता है कि आप क्या बहाने दे रहे हो, ठीक है ना। और हम भी इतने सालों से रहते आ रहे हैं तो हमें पता है कि कैसे रहा जाता है किसी के घर में, ठीक है ना। इसीलिए हमने एक कील भी नहीं ठोकी थी। एक कील, हमारा फ्रेम वहाँ पे बेड में रखा था। जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे लाइव आते हैं उनको पता होगा कि मैं बेड पे रखती थी फ्रेम, क्योंकि मुझे कील ठोकना अलाउ नहीं था। मैं आईना टेबल पे रखती थी क्योंकि मुझे कील ठोकना अलाउ नहीं था। मिरर मैंने लगाया नहीं था वहाँ पे। तो फिर भी उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये वीडियो तो मुझे लगता है कि उन तक पहुंचनी ही चाहिए। और पैसे तो देखो हम लेके रहेंगे, पैसे तो हमारे पैसे हम लेके रहेंगे, ये जान लो। चाहे हमको मुंबई आना पड़े पैसे वापस लेने के लिए। और ये सब नाटक तभी हो रहा है जब हम यहाँ आ गए इंदौर, ये सोच रहे हैं हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, इसलिए। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि ऐसे रूम ऑनरों के पास हमारा वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।